पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिछले पूरे हफ्ते में तूने हम सबको संभाल के रखा। चाहे प्रभु जी अलग अलग परेशानियां जीवनों में आई, लेकिन उन सारी परेशानियों में तूने हमें जय दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी गुजरे दिनों में तेरे सुसमाचार को इस माध्यम से बहुत से लोगों तक पहुंचाने के लिए तूने हमारी सहायता की है। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के लिए, जिसके माध्यम से प्रभु तेरा सुसमाचार लोगों तक पहुंच रहा है। जहां जहां प्रभु जी तेरे नाम से अपने अपने मोबाइल को लेके अपने टीवी के सामने लोग बैठे हैं, ताकि प्रभु वो तेरी आराधना हमारे साथ मिलकर कर सके और अपनी अपनी जगहों पे प्रभु जी तेरी आराधना करें। प्रभु सबके लिए तुझसे आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम तुझसे बेनती करते हैं कि प्रभु हमें भी तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी आराधना करने के लिए प्रभु इस्तेमाल कर। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस इतवार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए हम मिलकर इस अपनी सभा को शुरू करें और सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
एक और गीत हम मिलकर गाएंगे, मिलकर हम सारा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जैसे हो तेरी रहमत हो तेरी, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सारा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सारा तेरी गाते,
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके प्रिय पुत्र के नाम में आपके पास आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित और महान परमेश्वर है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन तक आपने हमारी सहायता और मदद की है, हमें संभाला है खुदावन, और आपकी आराधना और स्तुति करने का फजल दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावन इन दिनों के लिए खुदावन जिनमें से हम निकल रहे हैं। प्रभु जी, ये कोविड-19 में खुदावन तूने ही हमें संभाला है प्रभु जी, और हम सबको अपनी सुरक्षा में रखा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि पूरी कलीसिया को भी खुदावन तूने अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि जब हम फोन से उनसे बातचीत करते हैं तो हम उनके बारे में जानते हैं खुदावन कि वो सब भी खुदावन जीवित प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए, इस खुदावन इतवार के दिन के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवन में हमें दिया है खुदावन, कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सके, मिलकर आपके नाम को ऊंचा कर सके प्रभु जी, क्योंकि आप इसी योग्य हैं। आप योग्य परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे वापस मानिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके वचन के लिए खुदावन, जिससे आप खुदावन हमें हर रोज खुदावन हमें शेयर करते हैं। प्यारे खुदावन आपके नाम के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन अपने अगुओं के लिए, अपने नेताओं के लिए खुदावन, जिनको आपने खुदावन प्यारे वापस मानी हिम्मत और ताकत दी है खुदावन, बुद्धि दी है खुदावन, इस देश को चलाने का वचन दिया है प्रभु जी। प्यारे खुदावन उस मजदूरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन जो अपने अपने घर लौट रहे हैं खुदावन, लेकिन कितनी मुसीबतों में से होकर उन्हें निकलना पड़ रहा है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं हम प्रभु जी, तुझसे मांगते हैं कि उनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि वो सुरक्षित अपने घरों में पहुंच सके। और प्यारे खुदावन आप ही से प्रार्थना करते हैं खुदावन कि इस कोरोना वायरस को खुदावन आप ही खुदावन हमारे देश में से दूर कीजिए प्रभु जी, और पूरी तरह से सब लोगों को सुरक्षित रखिए खुदावन। जितने अभी भी खुदावन कोरोना से बीमार पड़े हैं खुदावन, उनको उठाकर खड़ा करिए खुदावन, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। आप चंगा करने वाले जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम उन लोगों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जो अपने घरों में और खुदावन तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, परिवारों में मिलकर तेरी स्तुति और आराधना करते हैं और तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम को एक बार फिर से धन्य कहते हुए ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मेरी उम्मीद है कि मैं इलियास के पास जाकर अपने परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। वैसे भी आप सबकी भी उम्मीद है। आइए हम अपनी उम्मीद को इस भजन के द्वारा प्रकट करें। इलियास के पास चलेंगे, मेरा यीशु रहता हुआ।
पढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी आराधना करने में तूने हम सब की सहायता की। लोगों को तूने प्रभु जी अपनी आराधना में ही बहुत आयत से आशीष दी है। प्रभु जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, हम सब की सहायता कर, ताकि प्रभु हमारा ध्यान पूरी तरह से तेरे वचन की ओर लगा रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के इतवार के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूं सुबह के बरकत प्रोग्राम के लिए, यीशु की बरकत प्रोग्राम के लिए, जिसके माध्यम से हम हर रोज आपके पास आते हैं। और मैं जानता हूं कि दिन प्रतिदिन आप वचन में, प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल हमने यहोशू के जीवन से वो बातें सीखी थी जो परमेश्वर ने उसको 7 बातें कही थी। परमेश्वर ने उसको 7 बातों से उत्साहित किया था, और वो क्या क्या बातें हैं उनको एक बार हमसे फिर रिवाइज करेंगे। जिस जिस स्थान पर तेरा पांव पड़ेगा, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, पहली बात। दूसरी बात, जीवन भर कोई भी तेरे सामने खड़ा ना हो पाएगा, जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना पाएगा। तीसरी बात, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। चौथी बात, मैं तुझे धोखा ना दूंगा। पांचवी, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। और छठी बात थी कि उन सारी चीजों का तू अधिकारी हो जाएगा जिनके बारे में मैंने पूर्वजों से वायदा किया था। और सातवीं बात यह है कि यहोवा तेरे संग संग रहेगा। अजीजों, ये 7 बातें थी जो परमेश्वर ने यहोशू को बताई थी, और 6 हुक्म भी प्रभु ने उसको दिए थे। और वो क्या क्या है? वो है कि तू दृढ़ हो जा। इसमें परमेश्वर ने कुछ नहीं करना था। यहोशू को परमेश्वर कह रहा है कि तू दृढ़ हो जा। और ये बात जो है दृढ़ हो जा, ये 3 बार इस छोटे से पैसेज में आई है, वचन 6 में, 7 में, 9 में। दूसरी बात, उसने परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया कि उनके अनुसार करने की तू चौकसी करना। ये भी यहोशू को ही करना था। दृढ़ भी यहोशू को होना था, और जो आज्ञाएं थी, जो बातें बताई गई थी, उनके अनुसार चलने के लिए भी यहोशू ने ही चौकसी करनी थी। और तीसरी बात जो है, वो उसको हुक्म दिया गया था कि ना तो तू दाहिने मुड़ना, ना बाएं मुड़ना। ये भी यहोशू के ही बस की बात थी। यहोशू ने ही ये फैसला करना था। और चौथी बात जो है वो है कि अनुग्रह की पुस्तक, ये जो बाइबल है, अनुग्रह की पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। 5वां जो हुक्म उसको दिया था कि तू भय ना करना, तू भय ना करना। और 6ठा जो उसको हुक्म दिया था कि तेरा मन कच्चा ना हो। और इन सारी आज्ञाओं को मानने के लिए क्या क्या लाभ हैं, उनके बारे में भी हमने कल देखा था। पहला है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। इंडिविजुअली परमेश्वर उसको ये लाभ दे रहा है हुक्म मानने का। और दूसरी बात जो है वो ये है कि तेरे सब काम सफल होंगे। तीसरी बात, तू प्रभावशाली होगा, लोगों में तेरा आदर होगा जब तू मेरे हुक्मों को मानेगा। और चौथा लाभ क्या होगा? परमेश्वर खुद वायदा करता है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अजीजों, जब परमेश्वर का ऐसा वायदा हमें मिलता है तो क्या हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं?
क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो ही इस सारी सृष्टि को बनाने वाला है। उसका अधिकार हर एक चीज के ऊपर है। उसने वायदा किया है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। ये जीवित वचन है। ये जैसा वचन यहोशू के लिए, मूसा के लिए, अब्राहम के लिए कायम था, वैसा ही ये वचन हमारे लिए भी आज काम करता है। केवल जरूरत है कि जैसा परमेश्वर मूसा के बारे अपनी गवाही देता है, गिनती की किताब उसका 12 अध्याय 6 से 8 वचन में हमने कल देखा था, वहां लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परमेश्वर मूसा के बारे में गवाही दे रहा है कि मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो तो मेरे सब घरानों में, हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। उस समय के लोग परमेश्वर के घराने के लोग कह रहा है, परमेश्वर उनको अपने घराने के लोग कह रहा है, मेरे घरानों में विश्वास योग्य वो ही है। मूसा ही विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता रहूंगा। आज ये जो वचन है, मूसा के साथ परमेश्वर बात करता था, आज रूबरू आमने सामने परमेश्वर का जीवित वचन हमसे बातचीत करता है। अजीजों, आज उन सारी बातों को दोहराने के बाद जो कल हमने देखी थी, आज जो खास वचन पर हम ध्यान करने जा रहे हैं वो है वचन 8। इंग्लिश की ट्रांसलेशन और हिंदी की ट्रांसलेशन में काफी ज्यादा फर्क है, जिससे बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को हर एक लैंग्वेज में हमारे लिए छपवाया है। 8वां वचन इस तरीके से कहता है, इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। वहां लिखा है तेरे चित्त से, यहां स्पष्ट रीति से लिखा है तेरे मुंह से, और लिखा है बट thou shalt meditate therein day and night। thou shalt, तू परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करेगा, मेडिटेट करेगा। आज हम इन बातों के ऊपर गहराई से सीखने वाले हैं। That thou may observe to do accordingly all the written therein। जो कुछ इस बुक में लिखा है, इस अनुग्रह की किताब में लिखा है, उसको तू मानने की चौकसी करेगा। हालेलुया। इन सारी बातों को गहराई से समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम में से हर एक आदमी अपने घरों में दूध का प्रयोग करता है, और दूध जो है वो गाय का, भैंस का या बकरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर भैंस का या गाय का दूध ही इस्तेमाल होता है। आज हम उस पशु से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कैसे मेरे और आपके लिए लाभदायक है। अजीजों, गाय का जो दूध है हमें कैसे मिलता है? आप कहेंगे कि पास्टर ये कैसा सवाल है? ये सवाल इसलिए है ताकि हम जान लें, समझ लें, इसकी गहराई को हम जान लें। गाय का जो दूध है वो हमें इसलिए मिलता है क्योंकि गाय या भैंस जो है घास खाती है। हालेलुया। गाय
या भैंस जो है उसका चारा जो है वो घास है, और बहुत से लोग जो बहुत ही अच्छा दूध चाहते हैं वो अलग अलग चीजें भी उनमें डालते हैं, घास में और चीजें डालते हैं ताकि अच्छा दूध उनको मिले और अच्छे पैसे वो कमा सकें। गाय या भैंस जो है वो जो घास खाती है, कभी हमने उसका ध्यान दिया है कि वो उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग हरा होता है, हरे घास को वो खाती है। बहुत बार जब हरा घास काफी मात्रा में नहीं मिलता तो जो मालिक है वो उसमें तूड़ी मिलाते हैं और उसमें और चीजें खल वगैरह मिला के अपने जानवर को खिलाते हैं। और वो जानवर जब अपने जगह पे पहुंचता है और वो सारी चीजें जो वो खाता है, वो भैंस जो है वो जल्दी जल्दी से उन सारी चीजों को जो भी उसके सामने घास है उसको खाती है, और उस घास को खाकर वो बैठ जाती है। और वो भैंस जब बैठ जाती है उस समय वो एक काम करती है। वो काम क्या है? अगर आप में से किसी ने भी गाय भैंस या और जानवर पाले हो तो उनको पता है कि ये जानवर कैसे अपने खाने को वो हजम करते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाने के लिए इन जानवरों के अंदर एक ऐसी जगह बनाई है जहां पे वो सारा खाना जो है वो स्टोर करते हैं, और उसके बाद स्टोर करने के बाद उस खाए हुए खाने को आराम से बैठ के धीरे धीरे दोबारा अपने मुंह में लेके आते हैं और अपने मुंह में लाकर उस खाने की जुगाड़ी करते हैं। जुगाड़ी का मतलब ये है कि उसको बार 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 चबाते हैं, और चबा चबा के आप लोगों ने देखा होगा कि उनके मुंह के ऊपर एक वाइट रंग की फोम सी भी आ जाती है, और फिर वो चबा चबा के उस खाने को अंदर ले लेते हैं। फिर दोबारा से नया खाना निकाल के उसको वो चबाते हैं, और वो जब चबाते हैं तो ये सारा कार्य करने के लिए काफी घंटे उनको लग जाते हैं, और फिर मालिक उनका शाम को या सुबह दूध निकालना शुरू करता है। अजीजों, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सी बातें हम वचन की जब बहुत ही गहराई की बातें बता देते हैं और वो काफी लोगों के ऊपर से, जो नए लोग हैं या बहुत पुराने लोग भी हैं, उनके ऊपर से ही निकलती रहती हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं, उन उदाहरणों का इस्तेमाल करूं जो हर इंसान आसानी से समझ सकता है। और जब वो जुगाड़ी करते हैं, अब मालिक आ गया है और वो दूध निकालना शुरू कर देता है। खाया उसने कौन से रंग का खाना है? उसने खाना खाया है हरे रंग का, और दूध जो है वो कैसा हमें मिलता है? हरा नहीं, वो हमें वाइट रंग का सफेद दूध मिलता है। अजीजों, ये सब कुछ कैसे हो पाया? ये सब कुछ इस वजह से हो पाया क्योंकि जो खाना उसने खाया था उसकी उसने बहुत अच्छे से जुगाड़ी की है, और वो जुगाड़ी कर करके उसने खाया हुआ खाना जो है उसको बहुत अच्छे से हजम किया है। और जब उसने खाना हजम किया है, अब वो इस स्थिति पे पहुंच गई है कि वो
उस खाए हुए खाने को अब लाभ के लिए उसको प्रकट करे और वो दूध देती है। अजीजों, इस वचन में लिखा है कि इस अनुग्रह की किताब को तू कभी भी अपने मुंह से अलग ना होने देना। यानी कि परमेश्वर का वचन जो है, उसकी अनुग्रह की बातें जो हैं, इस वचन की जो बातें हैं, हमेशा हमेशा हमें अपने मुंह से बोलते रहना है। इस मुंह को, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए हमें इस्तेमाल करना है, मेडिटेट करना है। उसको यहां पे लिखा है कि thou shall meditate therein day and night, दिन और रात उस वचन को जो हमने सुना है, उस वचन को जो हमने पढ़ा है, उसको लगातार 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 अपने मुंह से बोलना है, दोहराना है, बार 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 बार। और फिर यहोशू को जो परमेश्वर ने एक सफलता की कुंजी दी थी, वो हमारे जीवन में पूरी होती है। हम जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, हमें कैसे मेडिटेट करना है, क्या अपने मुंह से बोलना है। अजीजों, मुझे और आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि यही बातें जो मैं अभी आपके सामने बोलूंगा वो ही बातें आपको बोलनी नहीं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो वचन आपको बहुत जरूरी है कि हम उसको मेडिटेट करें, उसको बार 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 बोलें। कब कब बोले? दिन रात। दिन रात हमें उस वचन को बोलना है। हमें क्या बोलना है यहां पे? हमें क्या बोलना है उसको बोलने से पहले मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ इस मुंह से निकलता है, वह मन से निकलता है। जानवर के अंदर तो जो वो खाना खा रही है, उसके लिए एक स्टोर है, एक जगह है जहां से वो खाना बाहर निकल सकता है। हम इंसानों के अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा स्थान दिया है जिसमें हम परमेश्वर का वचन स्टोर कर सकते हैं, और वो है मन। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है, वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। अगर इस मन में परमेश्वर का वचन है, तो इस मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा, और जब परमेश्वर का वचन इस मुंह से निकलेगा, तो परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हर एक जीवन में सफलता देगा। हमें क्या अपने मुंह से बोलना है? मैं अपने लिए ये वचन बोलता हूं। क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। जब भी मैं अपने मुंह से ये बात को बोलूंगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो क्या चरवाहा काम नहीं करेगा? चरवाहे का क्या काम है? अपनी इस भेड़ का हर एक जगह पे संभाल करना, अपनी इस भेड़ को हर एक वो अच्छा खाना सर्व करना, उस जगह पे लेके जाना जहां पे उसकी भेड़ को अच्छा खाना मिलेगा। वो कब कब होगा? जब मैं ये बोलूंगा यहोवा मेरा चरवाहा है। दिन रात मुझे बोलना है यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे अपने मुंह से ये बोलना है, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं। क्या मसीह जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, वो हर एक पल में मुझे नहीं संभालेगा? क्या इस रिश्ते को बोलने के लिए मुझे कोई परेशानी होनी चाहिए? मैं समझता हूं आप में से भी किसी को ये सच बोलने में परेशानी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं मसीह का हूं। ये जो कुछ हमारे मन में होगा,
वो लगातार बाहर आएगा, और जब वो बाहर आएगा सफलता के हम लगातार लगातार निकट पहुंचते जाएंगे। हम क्या बोल सकते हैं? मेरा भरोसा यीशु तुझ पर है, मेरा भरोसा यीशु तुझ पर है, मेरा भरोसा यीशु तुझ पर है। क्या परमेश्वर, अगर उसने यहोशू से कहा कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तो क्या वो मुझे धोखा देगा? क्या वो आपको धोखा देगा? उसने तो कहा है मुझे परख के देखो। अजीजों, मुझे और आपको जो कुछ हम सुनते हैं उसको दिन रात मेडिटेट करना है, बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, ताकि शैतान भी जो है उसके कान भी परमेश्वर का वचन सुन सुन के बहरा हो जाए, उसको हमारे से डर लगने लगे कि ये तो अपने यीशु की ही बातें बोलते रहते हैं, इनके पास मेरा गुजारा नहीं होगा। यहोशू ने एक बहुत बड़ी बात बोली। उसने, जब उसके लोग जो थे वो अलग अलग रास्तों पे चल रहे थे, वो बहुत परेशानी में हो गया, उसने इस बात को कहा, उसने कहा मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। अजीजों, जब आप इस फैसले को अपने मुंह से दिन रात बोलोगे कि नहीं, मेरा परिवार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो तो हमेशा हमेशा पूरा परिवार परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। जब हम बोलेंगे, मेडिटेट करेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सफलता हमारे पास होगी। अजीजों, यहोशू के साथ जब परमेश्वर ने वायदा किया कि तेरा हर काम सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा, परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ भी वैसा ही करने जा रहा है। जब हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे, उसको मनन करने की चौकसी करेंगे। परमेश्वर जानता है मेरे भाइयों बहनों कि हम कमजोर हैं। परमेश्वर इस बात को भली भांति जानता है, वो इसलिए कहता है कि चौकसी करो, होशियारी से, कि शैतान किसी भी तरीके से हमारे ऊपर हावी ना हो सके। अजीजों, इस मुंह को परमेश्वर के वचन बोलने के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करना है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। आप परमेश्वर का जो भी वचन सुनते हैं उसको अपने दिल में रखते हैं, उसको अपने मुंह से बोलते हैं, और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का मकसद पूरा होता है कि बहुत से लोग आपके मुंह के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा आशीष पा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस तेरे सुंदर वचन के लिए जो तूने प्रभु जी मुझे सुनने के लिए फजल दिया, अपने लोगों को प्रभु जी सुनने का फजल दिया। सबको प्रभु जी तेरा वचन मेडिटेट करने के लिए सहायता कर, ताकि हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु असफलता को ना देखे, परंतु सफलता को देखता हुआ वो प्रभावशाली हो, इस पृथ्वी पर प्रभावशाली हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष